on your YouTube channel बुद्धा टॉपर्स अड्डा विथ कश्यप पीराज। आज मैं फिर से आपके साथ आ रहा हूँ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर के साथ, हेलो एल्केन और हेलोडीन्स के साथ। तो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपका कवर किया था इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में, और उसमें मैंने जो है सो बताया था कि हेलो एल्केन क्या हुआ करता है और हेलो एरीन क्या हुआ करता है। तो जो स्टूडेंट्स अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, वो हेलो एल्केन्स एंड हेलोडीन्स बुद्धा टॉपर्स अड्डा चैनल पर आपका इंट्रोडक्शन पार्ट से अपलोडेड है, उसको देख लो और उसके बाद यहाँ पर जो है सो आप आकर के वॉच करो। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण को। हेलो एल्केन्स एंड हेलोडीन्स का जो वर्गीकरण है, क्लासिफाई किया गया है उसको, वो कितने बेसिस पर किया गया है और उनका क्या क्या एग्जांपल्स है, उसको लेकर के मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो क्लासिफिकेशन है जो है वो जनरली दो टाइप से किया गया है हेलो एल्केन्स और हेलोडीन्स का। पहला जो है वह है हैलोजन परमाणु की संख्या के बेसिस पर, और दूसरा जो है वह sp2 बॉन्ड एंड sp3 बॉन्ड के बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूं हैलोजन फैमिली के नंबर पर इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो देखो ये आपका जो है सो हैलोजन फैमिली का कोई एक ग्रुप है, और इसमें R चेन के साथ, कार्बन चेन के साथ एक ठो वन एंड ओनली वन एटम ऑफ हैलोजन फैमिली इज अटैच्ड राइट नाउ, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मोनो हैलोजन। ओके ना, यहाँ पर कार्बन चेन के साथ सिर्फ और सिर्फ आपका वन एटम ऑफ हैलोजन फैमिली इज अटैच्ड। ओके, इस वाले केस में आपका दो दो हैलोजन फैमिली जो है आकर के दो दो हैलोजन एटम जो है, चाहे वो क्लोरीन का हो, फ्लोरीन का हो, ब्रोमीन का हो, अदरवाइज आयोडीन का हो, तो वो दो दो एटम आपके आकर के अटैच्ड हो रहे हैं, इसीलिए इसको डाई हैलोजन का भी नाम दिया करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, वन के लिए मोनो वर्ड का यूज किया करते हैं, दो के लिए डाई वर्ड का यूज किया करते हैं, और तीन के लिए ट्राई, और ऐसे ही चार के लिए टेट्रा वर्ड का यूज किया करते हैं। तो वन एटम के लिए मोनो वर्ड का यूज किया मैंने, दो एटम ऑफ हैलोजन फैमिली के लिए मैंने डाई वर्ड का यूज किया, और तीन या तीन से ज्यादा हैलोजन फैमिली अगर आपके अटैच्ड हो रहे हैं तो वैसे स्थिति में मैंने इसको पॉली हैलोजन का नाम दे करके आपको क्लासिफाई किया हूं। तो इस तरह से आपके अगर एक हैलोजन एटम आकर के अटैच्ड हो रहा है आपके कार्बन चेन के साथ, तो ऐसे स्थिति में आप मोनो हैलोजन नोट करोगे। दो अगर आपके अटैच्ड हो रहे हैं कार्बन ये हैलोजन एटम, तो आप डाया वर्ड यूज करोगे, और तीन या तीन से ज्यादा के लिए आप पॉली यूज कर सकते हो। तो आओ, अब ये तो बात हुई कि हैलोजन परमाणु की संख्या के बेसिस पर, हैलोजन फैमिली के एटम्स के नंबर के बेसिस पर। अब आते हैं हम लोग sp3 बॉन्ड और sp2 बॉन्ड के बेसिस पर कैसे हेलो एल्केन्स और हेलोडीन्स को क्लासिफाई किया गया है। ये थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन बना करके रखो, इसमें मैं आपको पूरे का पूरे अच्छे से क्लियर करने का कोशिश करता हूं। तो ये देखो आपका है क्या कि sp3 बॉन्ड के बेसिस पर जो है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसको कहा जाता है। मैं बताता हूं क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और एक दूसरा क्या हो गया आपका sp2 बॉन्ड के आधार पर। तो sp3 बॉन्ड के बेसिस पर पहले तो sp3 को थोड़ा समझ लो, ताकि ये आसानी से आपको तब आगे क्लियर हो पाएगा। तो देखिए है क्या कि अगर कोई कार्बन फैमिली, कार्बन चेन, कोई भी कार्बन एटम के साथ अगर हैलोजन अटैच्ड है, और वह कार्बन अगर बाकी के और सभी फ्री बॉन्ड के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, जैसे कि यहां पर ये देखो आप, ये कार्बन, जिस कार्बन से आपका और हमारा हैलोजन फैमिली अटैच्ड है, वेयर हैलोजन इज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड फैक्ट है हम लोग के लिए। अब अगर ये कार्बन जिससे हम लोग का हैलोजन फैमिली अटैच्ड है, उस वाले कार्बन अगर बाकी के अपने बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड है किसी और के साथ, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ये कार्बन, जो कार्बन अपना हेलोजन फैमिली जिस पर अटैच्ड है, वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ तीन बाकी के जो इसके बॉन्ड हैं
वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसको हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन जनरली कहा करते हैं। तो ये अपना हो गया कि sp3 बॉन्ड के बेसिस पर ये कुछ sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है। अब ये इसको भी हम लोग क्लासिफाई किए हैं sp3 बॉन्ड के भी बेसिस पर जो है हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलोडिन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो नीचे मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां पर जो है इसको नोट करके दिखाने का कोशिश किया है कि sp3 बॉन्ड के बेसिस पर कितने टाइप में हेलो एल्केन्स और हेलोडिन्स को डिवाइड किया गया है। तो ये आपका जो sp3 बॉन्ड के बेसिस पर जो है वो अल्काइल हैलाइड है, दूसरा जो है एलाइलिक हैलाइड्स है, तीसरा जो है आपका बेंजाइलिक हैलाइड्स है। तो चलिए ये तीनों नाम है sp3 बॉन्ड के बेसिस पर हेलो एल्केन्स एंड हेलोडिन्स का, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन नाम है। चलिए अब जो है मैं इसका इंडिविजुअली एग्जांपल के साथ इसको मैं क्लियर करता हूं आपको। ये अल्काइल हैलाइड्स जो है आपका, इसमें देखिए ये अपना सेंटर कार्बन है, ये सेंट्रल कार्बन है, और ये कार्बन से ही हम लोग को मतलब है क्यों, क्योंकि अपना हैलोजन फैमिली जो है वह जो है अपना इस कार्बन से अटैच्ड है। इसको जनरली हम लोग अल्फा कार्बन भी कभी नाम दिया, अभी अल्फा कार्बन से भी इसको डिनोट किया करते हैं हम लोग, ठीक है। जिस वाले कार्बन से हम लोग का हैलोजन अटैच्ड है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहा करते हैं, उसके बाद वाले को बीटा, उसके बाद वाले को गामा, इस तरह से आगे वाले को डेल्टा। चलो मैं बताऊंगा लिख करके अभी आराम से। तो ये हैलोजन जो है अपना, ये हैलोजन अटैच्ड है इस वाले कार्बन से, और ये वाले कार्बन आपके देखो कि क्या कर रहा है, बाकी के जो 3 बॉन्ड इसके खाली थे वो तीनों की तीनों बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एकल बंधन बना रहा है। तो यहां पर दैट्स व्हाई ये कार्बन शोज योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को ये शो करेगा, क्यों, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही है कि कार्बन बाकी के तीनों सिंगल बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड किसी के साथ होना चाहिए। तो चलिए ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है, ये बात तो समझ में आया। लेकिन अगर आपका ये हैलोजन जो है, हैलोजन की अगर मैं बात करूं आपको, एलाइलिक हैलाइड्स के बारे में जो मैं बात कर रहा था आपसे, तो वो एक्चुअली क्या हो जाएगा आपका, ध्यान देना कि ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर ही दिया, ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करने वाले कार्बन से हम लोग का कौन एसोसिएटेड है, वो आपका और हमारा जो है हैलोजन फैमिली अटैच्ड है। फर्दर इसको डिवाइड किया गया है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के बेसिस पर। तो पहले इसको जो है अभी रख करके हम लोग इसको समझ लेते हैं। अल्काइल हैलाइड समझ में आ गई ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है कार्बन, और उस sp3 से डायरेक्ट उस कार्बन से अटैच्ड है हम लोग का कौन सा, वो हैलोजन का ग्रुप जुड़ा हुआ है। अच्छा अब आइए हम लोग एलाइलिक हैलाइड्स कैसे किसको समझेंगे। एलाइलिक हैलाइड्स क्या हो जाएगा कि इसमें जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट तो होगा ही हमारा हैलोजन फैमिली, बट लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसके बाद वाला जो कार्बन है, ये वाली जो अपनी कार्बन है, ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, और हमें पता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड जो होते हैं पॉइंट, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मेन जो आपका डिफरेंस है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है सिंगल 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 बॉन्ड से एसोसिएटेड होता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो सेंटर, वो कार्बन जो है वो एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। तो ये क्या शो करने लगेगा, यहाँ वाला जो कार्बन है अपनी, ये कार्बन जो है वो sp2 को हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा। तो एलाइलिक हैलाइड्स में जनरली क्या होती है बात आपका कि जो हम लोग का कार्बन है वह कार्बन वो तो हैलोजन फैमिली से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन तो ऑलरेडी हम लोग का क्या होना चाहिए, sp3 तो होना ही चाहिए। देखो ये वाला कार्बन जो है वह जो है चारों तरफ से सिंगल 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 बॉन्ड से एसोसिएटेड है, चारों तरफ से इसमें सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है, तो दैट्स व्हाई ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मैंने अभी बताया आपको। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि sp3 बॉन्ड के बेसिस पर ही तो हम लोग इसको क्लासिफाई कर रहे हैं ना, तो ये तो sp3 होगा ही। बट इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसके बाद वाला जो कार्बन है अपना, इसके बाद वाला ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद वाला जो कार्बन है, दैट विल बी क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो sp2 बॉन्ड को शो कर रहा है, और ये अपना sp3 है, और sp3 से अपना जो है वो हैलोजन फैमिली अटैच्ड है। तो ये हो गया हम लोग का एलाइलिक हैलाइड्स।
ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे, जहां पर क्या होगा अपना कि अपना हेलोजन फैमिली वो तो होना ही चाहिए sp3 से जुड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद वाला, इसको जनरली ओपन चेन के साथ अगर मैं बताऊं तो ये देखो आप, ये X, ये जो है C, और इसके बाद वाला जो है ये C, ये जो है अपना डबल बॉन्ड के साथ में क्या होगा, एसोसिएटेड होगा। ठीक है, इधर हाइड्रोजन है ना, ये sp3 को शो कर रहा है, sp3 को क्यों, क्योंकि ये कार्बन जो है अपना देखो ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसलिए इसका तो टेंशन ही नहीं है अपने को। लेकिन इसके बाद वाला जो कार्बन है दैट इज अटैच्ड विथ डबल बॉन्ड, तो ये जो है अपना ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कुछ वैसा ही बात मैं यहां पर समझाने का कोशिश किया हूं, बेंजीन रिंग को लेकर के समझाने का कोशिश किया हूं, है ना। तो ये जो है sp3 है, लेकिन इसके बाद वाला जो कार्बन है वो देखिए आपका डबल बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड है, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन से एसोसिएटेड है। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग मेनली क्या कह दिया करते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स का नाम दे दिया करते हैं। अच्छा, अब चलिए आप बेंजाइलिक हैलाइड्स के बारे में मैं बताता हूं आपको। बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या हो जाया करता है, तो इसमें मेनली जो है, जो हेलोजन फैमिली अपना एसोसिएटेड अटैच रहेगा किसी कार्बन ग्रुप से, वो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि उसी का चल रहा है अभी अपने लोग का क्लासिफिकेशन। तो ये देखो, ये जो है sp3 है ही हाइब्रिडाइजेशन, इधर H है ना, और ये देखो क्या है अपना, किससे तीनों चारों तरफ से क्या है, ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये तो क्या है अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ही। ठीक है, लेकिन उसके बाद वाला जो कार्बन है, बस ध्यान रखिए यहां पर, ये sp3 के बाद वाला जो कार्बन है वो डायरेक्टली जो है sp2 से अटैच्ड है। देख लो, डबल बॉन्ड के साथ ये कार्बन एसोसिएटेड है, तो इसलिए ये बेंजाइलिक हैलाइड्स का कैटेगरी आया करता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा हेलोजन फैमिली जो है, हेलोजन फैमिली वो तो sp3 से जुड़ा हुआ है ही, लेकिन वो कार्बन के बाद वाला जो कार्बन है आपका, ये कार्बन, ये देखो sp2 से अटैच्ड है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको क्या कह दिया करते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड्स का नाम दे दिया करते हैं, है ना। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि sp2 के बाद ये कार्बन हिस्सा है किसका, एक तो ये तरीका हुआ कि sp2 से एसोसिएटेड है, और दूसरा इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये कार्बन जो है, मतलब sp3 वाला कार्बन के बाद वाला जो कार्बन है अपना, वो एक बेंजीन रिंग का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके लिए, बेंजाइलिक हैलाइड्स के लिए। क्यों, क्योंकि नाम से ही क्लियर है आपको, बेंजाइलिक हैलाइड अर्थात क्या होगा, इसमें कोई बेंजीन रिंग के साथ एसोसिएशन होगा, इसका जुड़ाव होगा। तो हाँ, ये बात सही है। फिर से मैं कह रहा हूं, इसको एक बार ध्यान देना कि ये कार्बन बेंजीन रिंग का ये कार्बन, ठीक है, और यहां पर जो है आपका क्या है, कार्बन के साथ अलग से क्या हुआ है, एक जो है हम लोग का हेलोजन फैमिली जुड़ा हुआ है ना। तो ये हेलोजन फैमिली जो है हम लोग का क्या है, जुड़ा हुआ है। तो अब ये तो अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ही, लेकिन इसके बाद वाला जो कार्बन है दैट इज अ पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग। ओके, तो इसलिए इसको जो है बेंजाइलिक हैलाइड्स के टर्म में हम लोग क्या कर दिए, लिख करके कैटेगराइज किए। ओके, यहां तक सही है। मैं देखो यहां पर लिख भी दिया हूं, एरोमेटिक चेन के बाद वाले sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो कार्बन है उससे X ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला कार्बन से अपना क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन फैमिली जुड़ा हुआ है, और इसके बाद वाला जो कार्बन है उससे क्या है, एरोमेटिक रिंग जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बात हुआ अपना। ठीक है, तो यहां तक जो है sp3 बॉन्ड के बेसिस पर जो है अल्काइल हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स और बेंजाइलिक हैलाइड्स में इसको मैंने कैटेगराइज किया, है ना। अब चलिए बात क्या है कि ये एलाइलिक हैलाइड्स जो है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये तो एक बात हुआ कि sp3 बॉन्ड के बेसिस पर जो एलाइलिक हैलाइड्स, ये अल्काइल हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स और बेंजाइलिक हैलाइड्स हुआ। तो अब ये अल्काइल हैलाइड को भी फिर से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज में, और उसमें से पहला जो है आपका वह प्राइमरी या 1 डिग्री कहलाता है, दूसरा सेकेंडरी कहलाता है, ठीक है, और तीसरा टर्शियरी कहलाता है आपका। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है। तो प्राइमरी में क्या कहानी है, ये ओपन चेन का हिस्सा होगा। पहले मैं एक बात इसको आश्वस्त करवा दूं आपको कि ये जो है आपका अल्काइल हैलाइड्स जो है उस तरह की रिंग जैसी बात इसमें नहीं आएगी, इसमें ओपन चेन वाली बात आएगी कार्बन का, है ना। तो ओपन चेन में ये क्या है, ये कार्बन अपना देखो, मैं बड़ा करके लिख दूं यहाँ, ये देखो, ये 1 डिग्री प्राइमरी
आपका हेलो एल्केन का जो बात कर रहा हूं मैं, इसमें देखो ये यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, इस तरह से इधर हाइड्रोजन है, और इस तरह से इधर कोई कार्बन आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये जो है अपना हेलोजन फैमिली यहाँ पर एसोसिएटेड है। तो अब ये 1 डिग्री या प्राइमरी जो है हेलो एल्केन क्या कहता है, ये कहता है कि जो कार्बन से हम लोग का हेलोजन फैमिली जुड़ा हुआ है, यानी अल्फा कार्बन, ये जो है अपना अल्फा कार्बन है, ठीक है, तो ये कार्बन से जो है अपना अगला वाला जो है वह एक ठो कोई जो है क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, कोई मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, इस तरह मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है अपना, ठीक है। तो ये इसलिए जिस कार्बन से हम लोग का हेलोजन फैमिली जुड़ा हुआ है उससे एक और जो है कोई कार्बन एटम एसोसिएटेड है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग इसको क्या कह दिया करेंगे, प्राइमरी या 1 डिग्री आपका हेलो एल्केन का नाम दिया करते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने बनाया है, ये वही बात है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है R की जगह पर CH3 कुछ भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, है ना। तो ये देखो आप, एक कार्बन जिससे एसोसिएटेड है, उसके बाद जो है एक और कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। अब देखो सेकेंडरी में क्या आता है, 2 डिग्री हेलो एल्केन का क्या कहानी है। ऐसे स्थिति में क्या है, जिस कार्बन से आपका, अरे ये कार्बन, ये सब कार्बन sp3 ही है, ठीक है, इसलिए जो sp3 का हिस्सा लेकर के मैं इधर से आ रहा हूं, इधर को लेकर के, है ना, sp3 है, देखो सिंगल 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 बॉन्ड से सब अटैच्ड है ना। एक कार्बन एटम अगर जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा या प्राइमरी कहलाएगा आपका। और अगर जिस कार्बन एटम से हम लोग का हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से अगर कोई दो जो है आपके कार्बन एटम अटैच्ड है, तो वैसे स्थिति में ये देखो R ग्रुप यहाँ और ये R ग्रुप यहाँ, तो ऐसे स्थिति में इससे 2 कार्बन ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं आपके, तो ये कहला जाएगा आपका सेकेंडरी, या इसको 2 डिग्री भी जो है हम लोग कहा करते हैं हेलो एल्केन, ठीक है। तो ये स्थिति हुआ, सिंपल सी बात है। वैसे ही अगर आपका जिस कार्बन से आपका हेलोजन फैमिली जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से अगर 3 आपके जो है कार्बन ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, चाहे मिथाइल ही हो आपका, मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए, तो वह क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री या टर्शियरी का नाम देकर के उसको हम लोग बुलाते हैं। ओके, तो ये बात हुआ। ये जो था sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले ही कार्बन से हम लोग का हेलोजन फैमिली जुड़ रहा था, लेकिन वह किसका हिस्सा था, अल्काइल हैलाइड्स का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इस तरह से sp3 बॉन्ड के बेसिस पर मैंने आपको जनरली 3 टाइप में क्लासिफाई किया, अल्काइल हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स और बेंजाइलिक हैलाइड्स। वंस अगेन, अल्काइल हैलाइड में क्या बात है, सिंपल सा ओपन चेन के साथ में sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से हम लोग का क्या है, हेलोजन फैमिली जुड़ा हुआ है। एलाइलिक हैलाइड्स में क्या हुआ कि जो कार्बन, ये हेलोजन फैमिली तो अपना sp3 से ही जुड़ेगा, लेकिन उसके बाद वाला जो कार्बन था वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ था, ठीक है। मैं दिखाया यहाँ पर ओपन चेन के भी साथ दिखाया हूँ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से अपना हेलो एल्केन तो जुड़ा हुआ है, ये सॉरी हेलोजन फैमिली तो जुड़ा, हेलोजन ग्रुप तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन उसके बाद वाला जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए, दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के साथ कनेक्शन उसका हो, दैट इज उसी को हम लोग sp2 अभी बोल रहे हैं। तो ये बात हुआ आपका एलाइलिक हैलाइड्स का। बेंजाइलिक हैलाइड्स में मेन बात फोकस क्या करने वाला था कि sp3 से तो जुड़ा हुआ रहेगा ही हम लोग का हेलोजन फैमिली, लेकिन वो कार्बन जो अगले किसी कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, वो कार्बन जो है आपका किसी बेंजीन रिंग का पार्ट होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि आप देखो, ये अपना बेचारा सा आपका कार्बन ग्रुप, इसी से आपको अपने हेलोजन को जोड़ना है, हाँ, दैट्स वाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही ग्रुप को लेकर के कर रहे हो डिस्कस आप। और ये जो आप जुड़ा हुआ है किसी और कार्बन से, दैट इज ये कार्बन, और ये कार्बन इज अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का हिस्सा है, इसीलिए इसको बेंजाइलिक हैलाइड्स का नाम देकर के हम लोग बुलाए हैं, ठीक है। तो ये बात मेरी समझ में आ गया होगा आपको 3 टाइप में। फिर हम लोग ने क्या किया, एलाइलिक, ये अल्काइल हैलाइड्स को जनरली फिर से 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के बेसिस पर। उसी को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी बोला करें। अगर कार्बन, सेंट्रल कार्बन के साथ में एक R अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वह प्राइमरी या 1 डिग्री कहलाएगा, अगर 2 R ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो 2 डिग्री या सेकेंडरी कहलाएगा, और अगर 3 R ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो यह टर्शियरी या आपका 3 डिग्री कहलाएगा। चलिए यहाँ तक sp3 मेरे ख्याल से आपको समझ, sp3 बॉन्ड के बेसिस पर जो है हेलो एल्केन्स और एलोडिन्स को जो डिवाइड किया है हम लोग, ये शायद मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग आपका sp2 बॉन्ड के बेसिस पर, ठीक है। अच्छा, इसको जो है सो हम लोग यहाँ पर एक और एग्जांपल सब देकर के दिखाया हूँ। देखो, एरोमेटिक चेन के बाद वाले sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये
मतलब क्या बेंजाइलिक हैलाइड्स को, ठीक है। तो ये देखो आपका क्या किया है, अच्छा इसका ग्रुप, इसका एग्जांपल है ये, हाँ देखो ये इसका जो है एग्जांपल मैं नीचे में बना करके दिखाया हूँ, ठीक है, जगह कम रहने के कारण से ये बात हो रही है। तो ये देखिए है क्या कि ओपन चेन में मैं दिखाया हूँ वही बात, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला अपना कार्बन है, उससे क्या अटैच्ड है अपना, उससे कौन है, हेलोजन फैमिली जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना वो क्या है अपना, ये जो है sp2 को दिखा रहा है, ठीक है। और ये तो अपना sp3 है ही, और sp3 वाले से क्या है आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। बेंजीन रिंग में दिखा रहा हूं मैं, देखो यार ये जो है जिससे हम लोग का, जिस कार्बन से हम लोग का हेलोजन फैमिली जुड़ा हुआ है वो तो sp3 है ही, लेकिन उसके बाद वाला कार्बन क्या है, sp2 है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग एग्जांपल से मैं इसको क्लियर करने का कोशिश किया, हालांकि मैं यहाँ पर कर दिया था, ठीक है। फिर इसका जो एग्जांपल मैंने दिखाने का कोशिश किया हूँ sp2 ये बेंजाइलिक हैलाइड्स का एग्जांपल, देखो क्या किया हूँ कि ये क्या है अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ वाला जो कार्बन है अपनी, यहाँ वाला जो कार्बन है अपनी वो हाइड्रोजन के साथ और इधर कोई एक्स ग्रुप के साथ में जो है सो अपना बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp, ये क्या हो जाएगा आपका sp3 तो होगा ही, लेकिन sp3 वाला जो अगले कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है, यही तो बात है, बस वही बात बता रहा हूँ, ठीक है। sp3 वाला था, ठीक है, उसके बाद वाला कार्बन sp2 के साथ है, तो ये sp3 वाला के साथ x ग्रुप जुड़ा हुआ है, और उसके बाद वाला जो कार्बन है वह देखो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, यानी sp2 को शो कर रहा है, ठीक है। तो वही एग्जांपल को मैं फिर से थोड़ा सा अलग एग्जांपल देकर के समझाने का कोशिश किया, ठीक है। ये देखो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ में ये कार्बन अटैच्ड है, और ये तीनों तरफ से, चारों तरफ से क्या कर रहा है, सिंगल 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 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो जाएगा, लेकिन इसके बाद वाला जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका पार्ट हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड्स का पार्ट हो जाया करेगा, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड्स का जो है सो एग्जांपल को मैं यहाँ पर आगे शो करने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये बात करते हैं हम लोग sp2 बॉन्ड के बेसिस पर, sp2 बॉन्ड के बेसिस पर मैं देखो यहाँ पर sp3 और sp2 के बॉन्ड के बेसिस पर क्या कर रहा था, इसका क्लासिफिकेशन कर रहा था। तो अब ये sp3 को तो मैं बहुत अच्छे से कोशिश किया हूँ यहाँ पर एक्सप्लेन करने का, लेकिन अभी अपना बच रहा है कौन, sp2 बॉन्ड के बेसिस पर जो है इसका क्लासिफिकेशन। तो अब देखो sp2 बॉन्ड के बेसिस पर क्या कैसे क्लासिफाई करोगे, जो कार्बन से अपना हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, जो कार्बन से अपना हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा वो कार्बन ही sp2 होना चाहिए, जिस कार्बन से अपना हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा भाई वो कार्बन ही खुद ही को क्या हो, किसी के साथ डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड हो, ठीक है, यानी ये खुद में क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करे, ठीक है। तो वही मैं दिखाने का कोशिश किया हूं कि ये C जो है इस C से अपना X ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये C किसी और के साथ क्या कर रहा है, सपोज कर लो ये, और ये C ग्रुप जो है किसी और के साथ क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन का नाम हमने दिया, ठीक है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर भी जो है सो इस कंपाउंड को दो टाइप में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। पहला जो हुआ करता है वो विनाइलिक हैलाइड हुआ करता है, और दूसरा जो है वो एराइल हैलाइड आपका हुआ करता है। चलो मेरे ख्याल से ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ इस पर कॉर्नर में जो है इसको मैं लिख करके समझाने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। sp2 बॉन्ड के बेसिस पर, CX बॉन्ड के बेसिस पर जो है विनाइलिक हैलाइड दो टाइप हुआ करता है कंपाउंड का। sp2 बॉन्ड के बेसिस पर कितना, जैसे sp3 के बेसिस पर अल्काइल हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स आपका हुआ, वैसे ही sp2 बॉन्ड के बेसिस पर दो कंपाउंड हुआ करता है, विनाइलिक हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स, ठीक है, विनाइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स। चलिए ठीक है, तो अब जो है सो दोनों का मैं आपको एग्जांपल दे करके, बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस कार्बन से हम लोग का क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जुड़ा हुआ रहेगा वो कार्बन खुद में क्या हो, किसी और के साथ डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड हो, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है इसमें। तो चलिए मैं बारी बारी से जो इसका एग्जांपल लेकर के आपको दिखाता हूं, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूं। देखो तो है क्या अपनी कि sp2 बॉन्ड के बेसिस पर हम लोग देख रहे हैं विनाइलिक हैलाइड का और जो है एराइल हैलाइड का। तो देखिए क्या है, विनाइल हैलाइड में क्या बात हो जाएगा,
विनाइलिक हैलाइड में क्या हो जाएगा बात, विनाइल हैलाइड में देखिए क्या कहानी हो जाएगी। तो आपका मान लीजिए कि ये कार्बन है और ये कार्बन जो है अपनी वो किसी के साथ एक हेलोजन फैमिली के साथ क्या है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका रिक्वायरमेंट क्या है, ये sp2 बॉन्ड के बेसिस पर जो है विनाइलिक हैलाइड है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं जो है sp2 अगर हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको डबल बॉन्ड से किसी के साथ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो चलो मैंने इसको दूसरे किसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच कर दिया, ठीक है। और इसको जो है सो मैं कुछ इस प्रकार से, इसका वैलेंसी फ्री है तो इसको जो है सो हाइड्रोजन के साथ में मैंने अटैच कर दिया। अब देखो आप कि ये जो आपका कंपाउंड है, ये विनाइल हैलाइड जिसको कह रहे हो आप, ये इसका रिक्वायरमेंट यही है कि जिस कार्बन से आपका हेलोजन फैमिली जुड़ा हुआ है वो कार्बन खुद में क्या हो, किसी के साथ डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड हो। देखो है भी, और दैट्स व्हाई ये कहलाएगा आपका sp2 बॉन्ड के बेसिस पर हेलोजन फैमिली का आपका ये एल्केन का डिस्ट्रीब्यूशन। और इस तरह के कंपाउंड, इस तरह की कैटेगरी के कंपाउंड को जनरली नाम दिया जाता है विनाइलिक हैलाइड। चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आया मेरे ख्याल से। अब जो है इसका दूसरा जो कैटेगरी है आपका एडाइल हैलाइड्स, इसका क्या कहानी है। एडाइल हैलाइड्स कहता है कि सही है आपका sp2 तो होना ही चाहिए, sp2 तो होना ही चाहिए, लेकिन जो कार्बन के साथ मैं जुड़ूंगा, जो कार्बन के साथ मैं जुड़ूंगा वो sp2 होना ही चाहिए, वो तो sp2 होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि sp2 के बेसिस पर जो है कर रहे हो, यानी ये कार्बन जो है आपका वो क्या हो, डबल बॉन्ड तो बनाएगा ही किसी और के साथ, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि वो क्या होगा कि कोई एक बेंजीन रिंग का हिस्सा होगा, ठीक है। ये बात को आप देख लो, ठीक है। तो ये जो हो जाएगी आपका वो क्या हो जाएगा, एडाइल हैलाइड्स हो जाएगा। देखो यहाँ का जो कार्बन है वो जुड़ा हुआ है किसी के साथ, हेलोजन फैमिली के साथ, और ये कार्बन खुद में क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग का हिस्सा है। इसका मतलब यह बेंजीन रिंग का जैसे हिस्सा हुआ तो वो तो डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड होगा ही, इसका मतलब उसका sp2 हाइब्रिडेशन तय है, उसका sp2 हाइब्रिडेशन तय है, तो इसका sp2 हाइब्रिडेशन होगा ही, डबल बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड है इसलिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एडाइल हैलाइड्स और ये हो जाएगा विनाइल हैलाइड्स। तो sp2 बॉन्ड के बेसिस पर जो है, sp2 बॉन्ड के बेसिस पर, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर जो है हमने क्या किया, विनाइलिक हैलाइड में इसको पढ़ा और एडाइल हैलाइड्स में पढ़ा, उस कॉर्नर में मैंने लिख दिया हूं, ठीक है। तो ओवरऑल ये था आपका क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स एंड हेलोडिन्स का। अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।